नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो दोस्तों, आप लोगों का जो नेक्स्ट वीकली टेस्ट है वो है 27 जुलाई को। ठीक है, 27 जुलाई को यानी कि शनिवार को है। तो आज की इस वीडियो में हम 27 जुलाई को होने वाले वीकली टेस्ट के लिए क्लास 8 मैथ यानी कि गणित पेपर के लिए कुछ वीवीआई क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। सारे के सारे सवाल एग्जाम पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही सवाल आपको डायरेक्ट वीकली टेस्ट में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ पर PDF वगैरह मिलता रहता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है +1 -2 0 10। देखिए पूर्ण संख्या जो है 0 से शुरू होती है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर आगे ऐसा बढ़ता चला जाएगा। देखिए प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है, जो गिनती में हम लोग यूज करते हैं जो अंक। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये सब ये प्राकृत संख्याओं का समूह है। अगर इसमें हम लोग 0 का शामिल करते हैं, अगर हम 0 को शामिल करते हैं तो ये पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है, यानी कि होल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? तो 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, 0 आपका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। ठीक है, और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1 से। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम है। गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम। देखिए जब दो संख्याओं को गुणा किया जाता है और यदि उनका गुणनफल गुणात्मक तत्समक यानी कि 1 के बराबर होता है तो प्रत्येक परमीय संख्या दूसरे परमीय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम होता है। जैसे कि a बटा b इसका व्युत्क्रम हो जाएगा b बटा a। आपको उल्टा लिख देना है। जैसे कि अंश में आपका a है और हर में आपका b है, तो आपको व्युत्क्रम में क्या लिखना है? b को ऊपर में लिख देना है और a को आपको नीचे में लिख देना है। इसका उल्टा आपको लिखना है, फिर इसका उत्तर आ जाएगा आपका 1 यानी कि गुणात्मक तत्समक आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न में आपका 5 है, तो 5 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 5 बटा 1 लिख सकते हैं, नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो इसको हम उल्टा लिख देंगे, 1 को ऊपर में लिख देंगे और 5 को हम नीचे में लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि 5 बटा जो 5 है, 5 का जो व्युत्क्रम हो गया आपका 1 बटा 5, इसको अगर हम गुना करेंगे तो इसका गुणनफल जो है 1 आएगा। ठीक है, यानी कि गुणात्मक तत्समक आएगा। इसलिए आपका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1 बटा 5। ठीक है, 1 बटा 5 जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट जो सवाल है 3 बटा 8 का गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए सेम सवाल है, 3 बटा 8 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा आपका 8 बटा 3। आपको उल्टा लिख देना है, हर में जो 8 है आपको अंश में लिख देना है और अंश में जो 3 है आपको यहाँ पर हर में लिख देना है। 3 बटा 8 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 8 बटा 3, क्योंकि इसको जब हम गुना करेंगे तो इसका उत्तर हमारा 1 आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 8 बटा 3 हो जाएगा। उल्टा आपको लिख देना है, किसी भी परमीय संख्या का आपको पूछेगा तो आपको उल्टा लिख देना है। ठीक है, व्युत्क्रम हो जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम, अंश को हर की जगह लिख दो और हर को अंश की जगह लिख दो। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न संख्या 4 कि 5 बटा 9 जोड़ -8 बटा 9 इसका आपको मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हर हमारा दोनों बराबर है, तो डायरेक्ट हम नीचे हर में लिखेंगे 9 और ऊपर में हमारा है 5 लिखेंगे और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो दोनों का चिन्ह जो है आमने सामने है, तो इसको हम लोग गुना कर सकते हैं। प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, फिर 8 लिखेंगे। 5 में से 8 को माइनस करेंगे तो -3 आएगा और नीचे आपका 9 है। तो 3 बटा 9 इसको अगर हम काटेंगे, 3 बटा 9 को अगर हम काटेंगे तो सरलतम रूप में बदलेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 कम 3 हो जाएगा, 3 तिया 9, तो -1 बटा 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। इसी प्रकार से आपको इसको हल करना है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है यहाँ पर कि 2 परमीय संख्या के बीच में कितनी परमीय संख्या होती है। देखिए किन्हीं 2 परमीय संख्याओं के बीच अनंत परमीय संख्या होती है, अनंत। ठीक है, आप जितनी चाहो उतनी संख्या निकाल सकते हो। तो 2 परमीय संख्या के बीच कितनी परमीय संख्या होगी? यहाँ पर अनंत जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि शून्य संख्या है, संख्या शून्य है, धनात्मक ऋणात्मक न धनात्मक न ऋणात्मक कोई नहीं। देखिए अगर हम संख्या रेखा यहाँ पर एक बनाएंगे तो यहाँ पर 0 लिखेंगे,
यहाँ पर दाएं तरफ धनात्मक अंक हो जाएगा 1 2 3, ठीक है, और बाएं तरफ आपका ऋणात्मक हो जाएगा -1 -2 -3, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ए आपका ऋणात्मक है और ए आपका धनात्मक है, लेकिन जो जीरो है, बीच में जो जीरो है, जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। जीरो जो है धनात्मक भी नहीं है और ऋणात्मक भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है। गुणात्मक तत्समक याद रखिएगा, गुणात्मक तत्समक एक होता है किसी भी परिमेय संख्या के साथ अगर हम एक को गुणा करते हैं तो फिर से वही परिमेय संख्या आ जाता है। जैसे कि 5/9, 5/9 के साथ अगर हम एक को गुणा करेंगे तो फिर से 5/9 आ जाएगा। इसलिए याद रखिएगा गुणात्मक तत्समक एक होता है, ठीक है, एक होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि -8/7 -8/7 गुना 21/12 बराबर में है 21/12 गुना डैश, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, -8/7 गुना 21/12 बराबर में है 21/12 गुना डैश। तो देखो यहाँ पर जो 21/12 है यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, बराबर के दाएं तरफ दिया हुआ है, और -8/7 यहाँ पर हो जाएगा। तो दोनों का गुणनफल जो है बराबर आ जाएगा, क्योंकि दोनों दाएं तरफ और बाएं तरफ सम संख्याओं का गुणनफल है, ठीक है। ये होता है गुणन का क्रम विनिमय, ठीक है, गुणन का क्रम विनिमय है, क्रम बदल गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर -8/7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है आपका कि परिमेय संख्या -12/30 का मानक रूप। देखिए सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है सेट 2 आने वाला है, सेट 2 बहुत जल्द आने वाला है। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, इसके बाद सेट 2 आएगा, ठीक है, और यही सवाल डायरेक्ट वीकली टेस्ट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो सवाल है कि परिमेय संख्या -12/30 का मानक रूप। तो मानक रूप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 12 और 30 का मौस निकालना है, ठीक है। 12 एकम 12 दूनी 24 हो जाएगा आपका, यहाँ पर 6 आ जाएगा, फिर 12 को इधर लिखेंगे, फिर 6 दूनी 12, यानी कि हमारा जो एचसीएफ हो गया 6 हो गया। अब क्या करेंगे कि 12/30 को 6 से भागा करेंगे, 6 से भागा करेंगे, ठीक है, 6 से भागा करेंगे, अंश में भी 6 से भागा करेंगे और हर को भी 6 से भागा करेंगे। तो 6 दूनी 12 आ जाएगा और नीचे 6 पंचे 30 आ जाएगा। तो -2/5 आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है, ठीक है। मानक रूप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, फिर एचसीएफ से भागा कर देना है। नेक्स्ट सवाल है, लास्ट सवाल है कि 0.3 गुना 0.3 आपको गुणनफल पूछा है, ठीक है, गुणनफल पूछा है। तो देखिए 3 और 3 को गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, दशमलव कैसे डालना है। यहाँ पर देखो एक अंक के बाद है, यहाँ पर भी एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो इसको गुना करने से हमारा 9 आ रहा है, 3 3 9, फिर 2 अंक के बाद दशमलव डालना है आपको। तो यहाँ पर तो 9 जो है एक अंक है, तो बाएं तरफ एक 0 को डालेंगे तो 2 अंक बन जाएगा, फिर हम यहाँ पर दशमलव को डाल देंगे, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हो, जैसे कि 0.3 है, फिर 0.3 है, अगर दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 10 होगा, फिर दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 10 होगा, 3 ऊपर में गुना करेंगे 3 3 9 और नीचे गुना करेंगे 10 10 100 हो जाएगा। फिर देखिए 100 भागा है, 9 को 100 से भागा है, तो 2 के बाद 2 अंक के बाद दशमलव आएगा, ठीक है, इधर से, क्योंकि यहाँ पर 2 0 लगा हुआ है। इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो। तो ये था क्लास 8 मैथ्स पेपर के लिए कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।